हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्लास 6 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का, जिसका नाम है वेयर, हाउ एंड व्हेन, कि क्या चीज़ कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और कब हुई थी। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे। अपने एक पेन कॉपी ले लो, आप उसमें नोट्स बनाते चलिएगा। देखो, हिस्ट्री बेसिकली हमें यही सब कुछ तो बताती है कि क्या चीज़ कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी और कब हुई थी। देखो, हमें अब हिस्ट्री में हम क्लास 6 में पहुंच चुके हैं, हमें हिस्ट्री का थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, हम कि लोग हिस्ट्री किस तरह से पढ़ते हैं। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो यही है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट, कि हम अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कल हमने कौन सी सब्ज़ी खाई, कौन सुबह ब्रेकफास्ट में क्या किया। ना ना ना, वैसे नहीं करना है। हिस्ट्री यानी आज से कई हज़ारों साल पहले, 2-3 दिन की, जब आप तो होते ही नहीं थे, यहाँ तक कि आपके ना मम्मी पापा होते थे, ना आपके ग्रैंडफादर मदर होते थे। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास ये सबसे पहले आ जाता है कि देयर आर सेवरल थिंग्स टू फाइंड आउट। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पास्ट के बारे में, यानी हम पास्ट को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास हंटर्स आ जाते हैं। पुराने टाइम में हंटर्स थे। फिर उसके बाद अपने आ जाते हैं फार्मर्स थे। हंटर जो चीज़ लोग शिकार करते थे, ये पैलियोलिथिक एरा की बात की जा रही है। फार्मर्स थे, फार्मिंग करते थे। आर्टिस्ट, यानी कोई चीज़, किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर काम में महारत हासिल हो, यानी वो उस काम को बहुत ही अच्छे से कर रहा है। प्रीस्ट, प्रीस्ट हो गया बच्चे, यानी किसी भी रिलीजन का प्रचार करने वाला, एटसेट्रा। एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, काफ़ी बच्चों का ये भी जवाब रहता है कि सर इट इज़ आउट ऑफ माई थिंकिंग कैपेसिटी। ओके, तो दूसरा जो टॉपिक है वो है वेयर डिड पीपल लिव, लोग रहते कहाँ पे थे। देखो, एक नर्मदा एक रिवर है, ठीक है ना। नर्मदा एक रिवर है, इंडिया में ही पड़ता है ये। तो अगर हम इसकी बात करें, जो नर्मदा का है ना, जो किनारा था, बैंक था, बैंक के जिसको हम साहिल बोलते हैं, बैंक, तो वहाँ पे है ना, लोग रहते थे। और कई हज़ारों सालों तक लोग इस बैंक के रिवर के बैंक में रहे हैं। अभी हालांकि आपको नहीं देखने को मिल जाएंगे, पता चले काफ़ी है ना, बच्चे शरारती होते हैं, तो पता चल जाए पहुँच जाए किसी रिवर के पास। नोट बनाते चलिएगा मेरे साथ भाइयों। ओके बच्चे, पीपल लिव्ड अलोंग द बैंक ऑफ दिस रिवर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अच्छा, दूसरा पॉइंटर, तो दूसरा पॉइंटर क्या है हमारे पास। देखो, दूसरा पॉइंटर ये है कि some earliest people who lived here were gatherers। ठीक है कि अब काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि गैदरर्स क्या होता है। बच्चे, पुराने ज़माने में जो लोग शिकार करते थे या बहुत सारी वेजिटेबल्स लाते थे, उनको वो जमा करके रख देते थे। जो लोग उन चीज़ों को जमा करके रखते थे, नहीं यानी एक जगह पे कलेक्ट करके रखते थे, उनको हम गैदरर्स कहते थे। ठीक है, तो कुछ लोग जो थे, अगर हम बात करें, तो वो गैदरर्स भी थे। दे हैड अ ग्रेट नॉलेज। जो गैदरर्स थे ना, उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती थी। किसके पास, किसके, फ्रूट्स की होती थी। बच्चे, वेजिटेबल हमारे पास आ जाता है, अपनी रूट्स की होती थी। देखो, काफ़ी सारे प्लांट्स की जड़ें और वेजिटेबल्स की होती थी। तो देखो, इनसे और बाकी सभी लोगों का सर एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। सर अब हमसे ना हो पाएगा सर एंड कर दीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे गैदरर्स का भी मीनिंग लिख दिया है। अच्छा, और पॉइंटर्स लिख लेते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। अच्छा, दे आल्सो हंट हंटेड एनिमल्स। देखो, जो लोग शिकार करते थे ना, उनको हम हंटर्स कहते थे। ठीक है, तो वो शिकार भी करते थे। अच्छा, जो क्रॉप ग्रोन होती थी, उन लोगों के द्वारा जो क्रॉप्स को उगाई जाती थी, वो मैं आपको बता दूं, तो हमारे पास आ जाती थी वीट। इसके बाद आ जाती थी बच्चे अपनी बारले। ये कब की बात है, आज से 8,000 साल पुरानी बात है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें, जो वो एनिमल्स को रियर करते थे, मतलब जो एनिमल्स को पालते थे, कौन कौन से एनिमल्स को पालते थे, आइए वो भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, शीप हो गया, गोट हो गया, और बहुत सारे कैटल्स हो गया, यानी जो हम घर में पालते हैं एनिमल्स, उनको हम कैटल्स कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। लास्ट में एक पॉइंटर लिख देते हैं, बाकी अपन लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे।
दी राइस जो राइस था जो हमारा ये पहली बार कहाँ पे ग्रोन किया गया था, जो एक विंध्यायस एक जगह का नाम है उसके नॉर्थ में, विंध्यायस, ठीक है। ओके, तो अपने ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट अगेंस।